तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था युनसोंग ने सीधा घुसा मारा होता है सैंगचुअल के मुंह पे और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ और मैंने लड़ना इसलिए सीखा है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ वापस नहीं चाहता। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है 5 महीने बाद और हम देखते हैं वहाँ पे जो युनसोंग होता है उसने सैंगचुअल को पकड़ रखा होता है और लॉक दे रखा होता है। और हम देखते हैं वो होते हैं रूम 204 के मेंबर्स। और फिर हम देखते हैं यूनसेफ एकदम से साइड के बंदे को बोलता है इसको मार्क करो। और फिर वो बंदा बोलता है ये यस सर। और फिर हम देखते हैं वो बंदा ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है आज के दिन में ये 4 टाइम है कि ये बेहोश हो गया है और अभी तक टोटल में 898 टाइम्स ये बेहोश हो चुका है। और हम देखते हैं उस ब्लैक बोर्ड में लिखा होता है सारे नंबर्स कि कितनी बार जो सैंगचुअल होता है वो बेहोश हो चुका होता है। और फिर जब बंदा ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है वो कह रहा होता है हम ऑलमोस्ट 900 पे रीच करने वाले हैं। हर दिन 5 महीने पहले से आपने इसको चोक करा है। और हम तभी देखते हैं यूनसेओंग कहता है अरे चुप रहे और चुपचाप देखता रहे सब। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो एकदम से कहता है वो आ रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है हे ये तुम क्या कर रहे हो हाँ तुम बेवकूफ़ बच्चों। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है और वो होता है उस डिटेंशन सेंटर का करेक्शनल ऑफिसर और उसका नाम होता है यूके किम। अब हम देखते हैं वो ऑफिसर आकर कहता है ये तुम गाइस वापस कर रहे हो हाँ 203 रूम नंबर। और फिर हम देखते हैं अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये हम नहीं है। और फिर हम देखते हैं बाहर से ऑफिसर कहता है तो फिर ये कौन कर रहा है। और फिर रूम 203 से बोलता है एक बंदा ये 204 से आवाज़ आ रही है और कौन होगा हर बार की तरह। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूनसोंग आ जाता है अपने रूम 204 के दरवाजे पे। और फिर हम देखते हैं जो रूम 203 में बंदा होता है वो ऑफिसर से कह रहा होता है आप उस रूम में जो बंदे हैं उनको तो कभी कुछ नहीं बोलते हो हम हर चीज़ के लिए ब्लेम क्यों करे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो करेक्शनल ऑफिसर पीछे मुड़ता है हम देखते हैं बट वो यूनसोंग को कुछ कहता नहीं है। और फिर वो चीख कर कह रहा होता है एनीवेज तुम सारे चुप रहो सारे के सारे यहाँ पर जो कैमराज हैं वो तुम्हें देख रहे हैं समझ आई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और ऑफिसर होता है और फिर वो कहता है गुड वर्क। और फिर हम देखते हैं वो जो यूके के ऑफिसर होता है वो कहता है चीख कर मुझे अभी तक फिर भी समझ नहीं आ रहा है ये जो सारी बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही है ये जो रूम 204 है इसको इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। और हम देखते हैं जो दूसरा ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है क्योंकि ये जो वार्डन है हमारे वो यही चाहते हैं हम क्या ही कर सकते हैं जब वो खुद घुटनों में बैठ के भीख मांग रहे थे इससे क्या ही कर सकते हैं इस जगह में प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आई जा रही है। एनीवेज अब एक हफ्ते से भी कम बचा है कि यहाँ से जाने वाला है तब तक के लिए बस तुम थोड़ा शांत रहो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसेओंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है 6 दिन मैं 6 दिनों में यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। अब मुझे हर चीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुल ऑफ करूँ अपना नेक्स्ट फेज़ ऑफ माई प्लान। अब हम देखते हैं वहाँ पे जो सबके स्पीकर लगा होता है उनमें से आवाज़ आती है एक बंदे की और वो कह रहा होता है अटेंशन आज आप सबके पास विजिटर आएंगे तो सब रेडी रहना और आप सारे प्लीज़ फॉलो करना ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस एंड फिर अपने विजिटेशन रूम में जाके मिल लेना। आई रिपीट जिनके भी आज विजिटर्स आने वाले हैं मिलने वो सारे रेडी रहना। और फिर हम देखते हैं बाहर उस डिटेंशन सेंटर की एक लड़की आ रही होती है और हम देखते हैं वो बहुत ही स्टाइल में चल रही होती है और फिर वो अपने ग्लासेस उतारते हुए कहती है फ्यू कितनी ज़्यादा गर्मी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारे लड़के होते हैं वो उसको देख के शर्मा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है इट्स ऑलरेडी फॉल बट अभी भी कितनी ज़्यादा गर्मी है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरा लिटिल यूनसेओंग है उसका सब अंदर कैसे चल रही होंगी चीज़ें। और फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि होती है एक विजिटेशन एप्लीकेंट और हम देखते हैं जो उसकी आईडी होती है वो अननोन होती है। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं यूनसेओंग बैठा होता है और उसके सामने वही लड़की बैठी होती है और वो स्माइल कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग कहता है क्या तुम स्माइल करना बंद कर दोगी। और फिर वो लड़की कहती है ओ क्या मुझे देख के तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की धीरे से कहती है यूनसेओंग से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सिबलिंग्स प्रिटेंड करना है तो क्या ये चीज़ नेचुरल नहीं है कि मैं जब तुम्हें देखूंगी यानी कि अपने छोटे भाई को देखूंगी तो मैं स्माइल करूंगी। और फिर हम देखते हैं बस उनके यूनसेओंग कहता है अच्छा ठीक है तो फिर जो मेरी बिग सिस है मेरी बड़ी बहन तो वह आज इतना सूट में ड्रेसअप होकर क्यों आई है।
और फिर यूनसंग वापस कहता है एनीवेज ये सब जो भी बात है, मैं ऑलमोस्ट सैंगचोल से ख़त्म हो ही गया हूँ। ऑल दो इस पॉइंट पे वो प्रैक्टिकली एक वेजिटेबल ही है मेरे लिए एनीवेज। और फिर ये बात सुन के वो लड़की कहती है, ओह तुम सच्ची में बहुत ही अच्छी गुड जॉब कर रहे हो यूनसोंग, तुम्हें कैसा लग रहा है अपना रिवेंज लेके, हाँ क्या तुम्हें विंडिकेटेड फील हो रहा है? और फिर यूनसोंग कहता है, अरे इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे बस जो दूसरा बंदा है अब उसकी फाइल्स दो। और फिर वो लड़की कहती है, तुम अभी भी कितनी ज़्यादा रूड हो एज़ यूजुअल, आई सी। और फिर हम देते हैं वो लड़की कह रही होती है, तो फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है वो अभी लिव कर रहा है गंगनम में। और फिर यूनसोंग कहता है उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड होगी, हाँ। और फिर वो लड़की कहती है, हाँ प्रोबेबली जो उसके ग्रैंडपा हैं वो डायरेक्टर हैं ऑफ अ हॉस्पिटल या फिर कुछ ऐसा ही, बट एक चीज़ है जो कुछ पर्टिकुलर है उसके बारे में। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे और उस बंदे पे। और फिर हम देखते हैं, हम टीचर को देखते हैं बैठी हुई। और फिर हम देखते हैं वो कह रही होती है सामने बच्चे को, वेल वेल जो तुम्हारे ग्रेड्स हैं वो वापस काफ़ी ऊपर आ गए हैं युंग ब्योम, ग्रेट जॉब। और फिर हम देखते हैं सामने लड़का होता है वो कह रहा होता है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं वो टीचर कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है कि एक तुम्हारे जैसा स्टूडेंट हमारे क्लास का प्रेसिडेंट है, तुम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ऑर्डर में रखते हो, तुम इतने स्मार्ट हो इस चीज़ में। और हम तभी देखते हैं वो युंग ब्योम कहता है, नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है। और फिर वो टीचर कहती है, ओह राइट, क्या तुम इसके प्रिंट्स लेके जा सकते हो क्लास 3 में और उनके फिर असाइनमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो? और फिर हम देखते हैं वो युंग ब्योम कहता है बच्चा, यस मैम, हाँ। और फिर वो टीचर से पूछता है, मिस ओ आपको जो ये रिंग है ये कहाँ से मिली है? और फिर वो टीचर कहती है, ओह ये। और फिर हम देखते हैं वो जो पीछे टीचर होते हैं वो कहते हैं, जो मिस ओ हैं उनके बॉयफ्रेंड ने फाइनली उनको प्रपोज कर दिया है, सच्ची में ये टीचर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्राई कराने वाली हैं। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो मिस ओ होती हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर वो कहती हैं, ओह मिस्टर केम ऐसे मत बोलिए। और फिर हम देखते हैं मिस ओ युंग ब्योम से कहती है, हाँ युंग ब्योम मैं तुम्हें ये बताना तो चाहती थी बट अब बता देती हूँ कि मैं शादी करने वाली हूँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके युंग ब्योम कहता है, वाओ रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर मिस ओ कहती है, थैंक्स बट एक चीज़ है कि प्लीज़ इस चीज़ को सीक्रेट रखना अभी के लिए, ओके? और फिर युंग ब्योम कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। और फिर वो टीचर कहती हैं, थैंक्स अब तुम जा सकते हो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम वहाँ से जा रहा होता है। और फिर वो बाहर आता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है, हाँ तो जो मिस ओ हैं वो शादी कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाता है और फिर वो कहता है, इनक्रेडिबल, तो अब वो एक मैरिड वुमन बनने वाली है, हाँ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है युंग ब्योम जो कि होता है 18 साल का। और हम देखते हैं वो होता है गंगनम सेहा हाई स्कूल का बंदा। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है वापस सेंटर पे। और हम देखते हैं जो लड़की यूनसोंग से मिलने आई होती है वो उससे कह रही होती है, तो इस बच्चे के बारे में इतना स्पेशल क्या है? क्या ऐसा है, क्या ये एक मॉडल स्टूडेंट है जिसके ग्रेड्स हैं वो काफ़ी गुड हैं और इसने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अवार्ड्स भी जीते हुए हैं और वो एक एक्टिव मेंबर भी है स्टूडेंट काउंसिल का। और हम देते हैं बस उनके यूनसोंग कहता है, इसका डेली रूटीन क्या है? और फिर वो सामने लड़की कहती है, स्कूल, फिर अपनी एकेडमी, फिर स्टडी कैफ़े और फिर होम। इवन ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। क्या यही जो बंदा है जिसके बारे में हमें बात करनी थी? इवन मैंने इसके स्कूल रिकॉर्ड्स में भी देखा है और वहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मतलब मैं जो ढूंढ सकूँ। और फिर हम देखते हैं बस उनकी यूनसोंग कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं वो युंग ब्योम की फ़ोटो देखता है। और फिर हम देखते हैं उसको एक पास की बात याद आती है, जब जो सैंगचॉल होता है वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर साथ में युंग ब्योम भी होता है। और हम देखते हैं पास में जो सैंगचॉल होता है वो कह रहा होता है लाइव रिकॉर्डिंग में, हेलो एवरीवन, यही लड़का है जो कि कल्प्रेट है जिसने अपने घर को आग लगा दिया था। अपेरेंटली ये काफ़ी ज़्यादा हाई था और फिर ये सब चीज़ें हैपन हुई। ये जो बच्चा है ये एक टोटल वैको है, नहीं। और हम देखते पास वाले सीन में जो यूनसोंग होता है वो बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो युंग ब्योम होता है वो उससे कहता है, हे यूनसोंग, तुमने कहा था कि तुम्हारी एक बहन भी है राइट? वो कितने साल की है, क्या वो सुंदर है? और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शूट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं यूनसोंग कह रहा होता है सामने वाली लड़की से, यही बंदा है, ये वही बेवकूफ़ बासड़ों में से एक है जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी थी, युंग ब्योम जो। ये ऐसा लगता था कि एक मॉडल स्टूडेंट है
बट ये सारी चीज़ें इसकी बाहर से है। बट ये बास्टर्ड ये सारी चीज़ों का दिखावा करता है और हर चीज़ को नॉर्मल दिखाता है। और फिर हम देखते हैं जो युनसोंग होता है उसके सामने सारे जो बंदे होते हैं वहाँ के वो बैठे हुए होते हैं अपने घुटनों पे। और हम देखते हैं युनसोंग अपने वापस रूम में चला जाता है और फिर वो सारे जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। और फिर हम देखते हैं युनसोंग कहता है सैंगचुअल कैसा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा बंदा कहता है उसने अपने लंच को स्किप कर दिया है और वो पूरे दिन से ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे हम देख पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जो युनसोंग होता है वो कहता है सैंगचुअल से तुमने अपना लंच स्किप करा, हम ये चीज़ नहीं सह सकते, ये तो वेस्ट ऑफ टैक्स मनी हुई ना। और फिर हम देखते हैं जो युनसोंग होता है वो वापस सैंगचुअल को चोक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे बहुत खांसी आ रही होती है। और फिर वो कह रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मेरे को खांसी और फिर हम देखते हैं युनसोंग कहता है सैंगचुअल क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बात नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो सिर्फ इंसान है वो बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कह रहा होता है प्लीज़ रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचुअल होता है उसको एकदम से सिजर्स आ जाते हैं और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर वो कह रहा होता है सर स्टॉप प्लीज़। और हम देखते हैं जो इस हालत में बंदा होता है उसकी लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, ब्रेन फॉग होता है और बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और फिर जो सैंगचुअल होता है वो कह रहा होता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज़, मैं गलत था। और हम देखते हैं सैंगचुअल होता है उसको जो ऑल लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है वो सब लॉस्ट हो गया होता है। और हम देखते हैं सैंगचुअल फिर कह रहा होता है युनसोंग से मैं सच्ची में। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचुअल होता है वो बेहोश हो जाता है और फिर युनसोंग उसको छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं आफ्टर द 899th चॉक होल्ड जो युनसोंग है उसने सोचा कि उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं रिलीज़ में और इस रेट पे इससे पहले कि वो छूटेगा वो इस नंबर को 1000 बना देगा। और फिर हम देखते हैं युनसोंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बंदों से बोलता है वहाँ पे मार्क द काउंट और मेरे लिए टिश्यूज़ लेकर आओ, इसकी शायद से पैंट गीली हो गई है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बंदे कहते हैं यस सर, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है यस सर। और फिर हम देखते हैं 6 दिन बाद का सीन और हम देखते हैं वो दिन आ जाता है जब युनसोंग को रिहा करा जा रहा होता है। और हम देखते हैं युनसोंग को जो कि बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं युनसोंग ने कम से कम 1200 टाइम्स सैंगचुअल को बेहोश किया था। और फिर हम देखते हैं युनसोंग बाहर आते ही कहता है सॉरी कि मैंने तुम्हें वेट कराया मिस जो। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसका नाम होता है मिस जो। और हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही स्टाइल में कहती है युनसोंग से मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे ऐना बुला सकते हो। और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो होती है मिस्टीरियस हेल्पर और उसका नाम होता है ऐना जो और जो उसका काम होता है स्टोरी में वो अभी भी अननोन है। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो युनसोंग को साइड से पकड़ लेती है और फिर वो कहती है तो चलो हम फिर चलते हैं यहाँ से। और फिर युनसोंग कहता है अभी। और फिर हम देखते हैं सामने से एक लेडी होती है जो कि कह रही होती है या मेरे पास सब कुछ रेडी है। और फिर हम देखते हैं उस लेडी को जो कि मेकअप आर्टिस्ट होती है और फिर वो कह रही होती है ओ ये कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है, ये जो मेकअप प्रैक्टिकली हो रहा है तो अपना भी हो रहा है इसके ऊपर। ऐना तुमने ये बच्चा कहाँ से ढूंढा है? हाँ मैं कम से कम 12 साल से मेकअप कर रही हूँ बट मैंने ऐसी शक्ल कभी भी नहीं देखी जिससे मेरे को पेंट करने का और मन करे। और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है वेल ये काइंड ऑफ हैंडसम तो है ही। और फिर वो लड़की कहती है मेकअप वाली सी क्या मैं सही कह रही हूँ या फिर गलत। और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है ओके अब तुम इसमें एक विग ऐड कर दो एंड वॉइला भी ऐड कर दो। और फिर वो मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं लुक अगर तुम जो इसके कवर कर दोगे बर्न्स को एंड टच अप अ फ्यू स्पॉट्स तो ये बन जाएगा एक ड्रीम बोट। और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है तुम इतने क्यूटी, मैं इतने ज़्यादा मैंने ट्रबल झेला है तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हें इतना प्रेटी बना सकूं, जाओ स्कूल में फ़न करना। और फिर हम देखते हैं युनसोंग कहता है यस वेल आई गेस कि मैं रेडी हूँ, अब मैं चलता हूँ स्कूल की तरफ। और फिर हम देखते हैं जो युनसोंग होता है उसका अपीयरेंस बिल्कुल बदल चुका होता है और हम देखते हैं युनसोंग बन जाता है युनसोंग ली जो कि ट्रांसफर हो रहा है युंगब्योम के स्कूल में।